हेलो। देखिए, ये क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन ले रहा है। पी वाई क्यू क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। एक इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू पावर 1/4 और इंटू एक्स प्लस 3 टू पावर 1/2 इज इक्व टू 0। और इसके दो रूट्स बोल रहा है, अल्फा और बीटा हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, अल्फा बीटा इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अल्फा टू पावर 96, अल्फा टू पावर 12 - 1 प्लस बीटा टू पावर 96, बीटा टू पावर 12 - 1 इज इक्व टू वॉट। ऑप्शंस है कुछ इस तरीके से। पहला ऑप्शन है 52 इंटू 3 टू पावर 24। दूसरा है बेटा 56 इंटू 3 टू पावर 25। तीसरा है 28 इंटू 3 टू पावर 25। और उसके बाद फिर अगला है 56 इंटू 3 टू पावर 24। ठीक है, ये है ऑप्शन। और इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको बताना है। देखो, क्वेश्चन देख लियो। ये इस तरीके से अल्फा बीटा दोनों डिस्टिंक्ट्स हैं, अलग अलग है, ये बता दिया। और ये जो है आपका, ये वैल्यू कितना आएगा, इन चारों में से कौन सा सही होगा। और ये कब पूछा गया था? ये पूछा गया था 2021 में। 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये देखो। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को देख के लग रहा है कि आसान तो नहीं है इसको निकालना, और उसके बाद वो निकल आए तो ये वैल्यू फाइंड करना जो दिया है। तो इतनी हाई फाई पावर दिया है, कोई भी वैल्यू निकालोगे तो वो, ये देख के लग रहा है इसकी वैल्यू तो इंटीग्रल आएंगी नहीं। इंटीग्रल नहीं आएंगे तो उसकी पावर लगानी पड़ेगी, और उसके बाद पावर लगाने के बाद फिर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका अप्रोच सीधा सीधा सोचो कि कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी अल्फाबेटिक, वो ऐसा नहीं है। कोई रेशनल, इरेशनल या फिर क्या कहते हैं, रेशनल तो नहीं आएगी और इरेशनल भी नहीं आएगी। ये आएगी एक इमेजिनरी नंबर। वो कैसे, वो डी निकाल के तुम देख सकते हो। ठीक है, इरेशनल भी अगर मान लो आती भी है तो आप पावर अगर जितना बोला है अगर उतना करोगे तो फिर काफ़ी टफ हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, अल्फा और बीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं कैसा वो दिख रहा है, फिर हम कुछ आगे अप्रोच लगाते हैं। तो ये है क्वेश्चन इस तरीके से, और इसमें लगाओ -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं। तो b कितना है तुम्हारा, -3 टू पावर 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसके बाद 3 की, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, पावर 1/2 लग जाएगा, है ना, स्क्वायर करने पर। -4 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू कितनी है, 3 टू पावर 1/2। ठीक है, इतना हो गया। और 2a, ए का मतलब 1 हो गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये इतना लिखने के बाद अब मैं ये देखो ऐसा कि ये 1 है, 1 में से, ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम चीज़ है लेकिन उसके सामने 4, इसके सामने 1, तो 4 में से 1 निकालोगे 3 ही बचेगा। तो यानी कि वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट -3 इंटू 3 टू पावर 1/2। ठीक है, अपॉन 2, ऐसा कुछ दिखने लगेगा। अब इसके बाद देखो, अब क्या करोगे कि ये जो 3 टू पावर 1/2 है, इसको मैं चाहता हूँ कि बाहर निकल आए ये। अब इसको बाहर निकाल लेंगे तो फ़ायदा ये मिलेगा, 1/4 लग जाएगा इसके ऊपर। ये हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा √3i, है ना, /2। अब दिखने लगा कुछ ठीक ठाक, बिल्कुल। अब इसमें क्या करूँगा, 3 टू पावर 1/4 में क्या कर लूँगा, बाहर कर लूँगा। और जब बाहर कर लूँगा तो फिर ये कैसा दिखेगा, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो, ये कैसा दिख रहा है, x इज इक्व टू -3 टू पावर 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 टू पावर 1/4, ये √3i
अपॉन 2, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या करोगे, इसमें 3^1/4 तुम कर लो बाहर, तो ये बचेगा क्या, इसमें बचेगा -1 प्लस माइनस √3i और अपॉन 2। और ये देखा देखा लग रहा है, कैसे, क्योंकि एक वैल्यू तो इसमें -1 प्लस √3i/2 आएगा जो कि अल्फा होगा, और एक वैल्यू आएगी दूसरी जो बीटा बनेगी वो आएगी 3^1/4 -1 माइनस √3i/2। ये देखो, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज को देख के लग रहा है कि इसको बोलते हैं बेटा ओमेगा। ये कहाँ पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाता है। और मतलब ओमेगा है क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसके लिए आप ओमेगा ओमेगा क्यूब वगैरह कुछ ऐसा आपको बताया जाता है। फिलहाल इसका आप देखो एक रूल चलता है, जिसने पढ़ रखा है उसको तो पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ना पड़ेगा। ये देखो ऐसा हो गया, इसके रूल से ये उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे क्यूब, लेकिन उसमें क्यूब वाला ही हमको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी जो वैल्यूज आई थी, अब ये आसान हो गया, मतलब एक वैल्यू मिली 1/4 ओमेगा, और एक मिल गया 1/4 पावर में ओमेगा स्क्वायर। अब जो वैल्यू पूछा है उसको निकाल लेते हैं। पूछा क्या था अपने को पूछा था क्या पूछा था, हाई फाई पावर पूछा था ना, ये था ना। देखो इसकी वैल्यू पूछा है अल्फा टू पावर 96 12 96 और 12 अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ठीक है। तो ये था ना, हाँ। अब इसकी वैल्यू बताते हैं, मतलब आ गया है अल्फा इज इक्व टू 1/4 ओमेगा, और बीटा इज इक्व टू आ गया 3^1/4 ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पूछा है 96 अल्फा टू पावर 12 -1 प्लस बीटा टू पावर 96 बीटा टू पावर 12 -1, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 96 लगाता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो अगर अल्फा पावर 96 अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कितना बताऊंगा उसको, तो इसमें 96 चढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 96/4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, और ये ओमेगा पावर कितना हो जाएगा 96, और 96 कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। इसको लिख सकते हो ओमेगा पावर 3 पावर कितना 32, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा बेटा 1, तो यानी कि ये वैल्यू तो कितना दे देगा 24, सीधे सीधे। ओमेगा पावर 12 कितना आएगा, ओमेगा पावर 12 करो तो 3 की पावर 12 यानी 12/4 यानी 3 आ जाएगा, और इसके बाद फिर आगे ओमेगा पावर 12 करोगे ये भी 1 आएगा, क्योंकि ये क्या कितना कर लोगे ओमेगा क्यूब पावर 4, तो यानी कि 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपका क्या आएगा, इसी तरीके से अल्फा पावर बीटा पावर निकालोगे तो वो भी आएगा, बीटा पावर कितना है 96, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3^24 हो जाएगा, और वो फिर से बनेगा कितना क्यूब पावर 32 × 2, चूँकि स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी इधर से भी 24 आ जाएगा, और इसी तरह से बीटा पावर 12 कितना आएगा, वो भी 27 ही आएगा। इसमें उठा के डाल दो, इसमें उठा के डालोगे कितना आएगा, ये 3^24 और 27 -1, और ये कितना 3^24 27 -1। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 3^24 बाहर कर लो, ये 26 + 26 आ जाएगा, और 26 कितना होता है 52 × 3^24, यही आपका आंसर आएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, 52 24, पहला ही ऑप्शन सही। ये था आपका जेई का क्वेश्चन, ठीक है जी, थैंक यू।